बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं लेसन 12 नो मोर अबाउट की फुल एक्सरसाइज। बट इस एक्सरसाइज में एक मैं बोलूं कि ट्रिक है या फिर टर्निंग पॉइंट है कि ये जो एक्सरसाइज है, वैसे तो मैं आपको टेक्स्ट बुक के सारे लेसन के एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ, बट ये जो है आपका इसमें मैंने क्या किया है, ये 8th ग्रेड या अभ्यास पुस्तिका ये प्रश्न बैंक की है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें लिमिटेड क्वेश्चन आंसर है। सो है ना आपकी ट्रिकी और टर्निंग पॉइंट वाला। जी हाँ, चलिए। सो फर्स्ट देखिएगा आप लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं बात कर रही हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट है, मतलब कि सबसे पहले आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए दिया गया है। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ जो कि 5 से 10 सेकेंड की होगी कि मैंने लेसन 11 तक इसकी सारी जो 8th ग्रेड की फुल एक्सरसाइज है, सारे लेसन की, वो भी मैंने करवा दी है। आप लोग बस एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। और अगर फुल एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की चाहिए आप लोगों को, हालांकि ये भी टेक्स्ट बुक का है बट ये 8th ग्रेड का है, ठीक है। अगर आपको वो पूरा चाहिए है ना, तो उसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, बट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस चलिए, अब अपन लोग कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे, ये फालतू बात नहीं थी, इन्फॉर्मेशन वाली कोई बात नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट में क्वेश्चन दिया है आपको कि द वर्ड व्हील्स इज डेरिवेट फ्रॉम। जो व्हील शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है मैं बोलूँ, ठीक है। सो सबसे पहले संस्कृत वर्ड है, संस्कृत भाषा से उत्पन्न है, सांस्कृतिक शब्द है, या फिर हिंदी शब्द है, या फिर आपका द्रविड़ बोलते हैं ना वो शब्द है, या फिर गुजरात वाला शब्द है। वही तो आंसर है द्रविडियन, ये द्राविड़ बोलते हैं इसको। सो वो शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द वॉल्स ऑफ द हाउस आर डेकोरेटेड विथ। जो वॉल थी, जो वह पहले के ज़माने में जो हम आदिवासी की बात करते हैं, सो उनकी आज भी वही है, लेकिन उनकी जो दीवारें हैं वो किससे डेकोरेटेड है बताइए। मड पिथोरा पेंटिंग से, या फिर कार्टून से, या फिर काउडंग। देखिए, मड होता है कीचड़, कार्टून आप लोग समझते ही होंगे, काउडंग होता है क्या, गोबर गाय का। सो इन चीज़ों से, या फिर पिथोरा पेंटिंग एक प्रकार का पेंटिंग होता है ये, तो इससे वही। हाँ, पिथोरा पेंटिंग इज राइट आंसर। हमें हमने जो ये लेसन पढ़ा है ना, उसमें उन्होंने पिथोरा पेंटिंग को ही मेंशन किया है कि वो जो वॉल्स है वो पिथोरा पेंटिंग से ही डेकोरेटेड थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे कि तीजन बाई इज अ फेमस ट्रिबल सिंगर ऑफ। जो तीजन बाई थी वो फेमस सिंगर थी, लेकिन उन्होंने कौन से गाने गाए थे ये आप लोगों को मेंशन करना है। इसमें 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट दिया है क्लासिकल म्यूजिक, या फिर सेकंड दिया है, हाँ सॉरी मेरे को दिख नहीं रहा है ऐसे पर्टिकुलर, सो कर्नाटिक, कर्नाटिक म्यूज़िक, एंड थर्ड दिया गया है पॉप म्यूज़िक, या फिर पांडवानी म्यूज़िक। सो राइट आंसर है आपका पांडवानी म्यूज़िक, जो कि जो आपकी तीजन बाई थी ना, हाँ तीजन बाई जो थी, उन्होंने जो ट्रिबल सिंगर थी, आदिवासी सिंगर थी, उन्होंने किस पे से गाने गाए हुए हैं, पांडवानी म्यूज़िक पे, ठीक है। चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में देने। कैसे देने, 1 या 2 शब्दों में देने, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग ध्यान से, ऐड सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है प्रत्यय। देखिए, आपने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, जो पीछे लगाते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। जिससे मैंने बोला दूध बाला, बाला जो है वो प्रत्यय होता है, क्लियर। चलिए, अब तो आपको सफिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। देखिए, अब आपको सफिक्स यूज करना है, एल वाई। उन्होंने सफिक्स जो है, जैसे मैंने बोला कि आपको बाला वाला लगाना है, तो आपको सफिक्स क्या मिल गया या प्रत्यय क्या मिल गया, आपको एल वाई, क्लियर। टू द फॉलोइंग वर्ड टू मेक द एडवर्ब, आपको क्या करना है, सफिक्स एल वाई यूज करके आपको एडवर्ब बनाना है,
ठीक है। जैसे आपको दो आपको दिए गए हैं कि बिग और मैन, दोनों को आपको एडवर्ब बनाना है सफिक्स लगा के, ठीक है। तो आपने बोला क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो शब्द है उसके जस्ट बाद आप ly लगा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। वीकली, मैनली, क्लियर। चलिए, राइट एनी 2 फेस्टिवल्स ऑफ व्हील ट्रिवल। ट्रिवल रहता है ना, ये ट्रिवल से वी के बाद एल है, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। राइट एनी 2, आपको क्या करना है, जो भील प्रजाति होती है, भील आदिवासी होते हैं, उनके 2 फेस्टिवल के नाम लिखने। तो एक तो होता है उनका दिवासा, और एक क्या होता है, नवई। समझ में आया आप लोगों को? देखिए देखिए, अब ये तो देखना आपको आना चाहिए। देखो, व्हील्स ट्रिवल्स जो होते हैं उनके फेस्टिवल, जैसे अपना रहता है दिवाली, होली। दिवाली तो सभी लोग मनाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। सो ऐसे ही इन लोगों का रहता है दिवासा और नवई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग ध्यान से। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड एंड रिराइट देम। उनको क्या करना है आपको, एक मिनट रुकिएगा। ये जो वर्ड दिए गए हैं ना, कहाँ दिए गए हैं, नीचे, जैसे टॉक और नो। मैंने क्या पढ़ा इनको, टॉक और नो। इनमें जो साइलेंट लेटर है, साइलेंट लेटर क्या होता है, देखिए शब्द होता है, जैसे ये लिखा है आर, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आर शब्द है। इसमें एक 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 शब्द जो लिखा है, उसमें जो अक्षर लिखे हैं उनको लेटर बोला जाता है। जैसे मैंने बोला टॉक और नो लिखा है, अब मैंने इसको पढ़ा है, क्या टॉक पढ़ते हैं, टॉल्क पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते हैं। तो जो एल है वो साइलेंट है, तो टॉक में क्या साइलेंट हुआ, एल साइलेंट हुआ, तो हमने उसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और नो में क्या साइलेंट है, देखिए के लिखा है, केनो पढ़ा क्या मैंने, नहीं, मैंने नो पढ़ा, इसको हमेशा नो ही पढ़ते हैं। सो जो के है वो साइलेंट है, सो मैंने अलग लिख दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अपन लोग। जी हाँ, इसमें लिखा है, नहीं ये नहीं है, सॉरी, ये तो अपना ब्रिजू पेज वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग कि राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 ऑर्नामेंट ऑफ व्हील। आपको क्या करना है, जो व्हील्स होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं जिसमें भील प्रजाति होती है, उनके 2 ऑर्नामेंट, आभूषण जो हम लोग पहनते हैं, जैसे मैंने कान के पहने, चूड़ा पहना है, गले में लॉकेट डाला है, तो ऐसे उनका भी रहता होगा कुछ, वो थोड़ा सा अलग पहनते हैं, ठीक है। सो आपको वो बताना है। देखिए, झुमका, ये तो सारी लड़कियाँ लिख देंगी, ठीक है। हंसली, ये मुझे नहीं पता क्या होता है। हर, ये भी कुछ होता होगा उनका पहनने का, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुने ये वाले। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, 1 से 2 वाक्यों में उत्तर देने। जैसे दिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 या 2 सेंटेंस, तो आपको क्या लिखना है, आपको 1 से 2 वाक्यों में उत्तर लिखने हैं, ठीक है। चलिए, हु इज पेमा फात्या, आपको बताना है पेमा फात्या कौन थे। चलिए देखते हैं, जो पेमा फात्या थे ना, इज आ, देखिए पेमा फात्या उसी में दिया, आपको इज आगे लगाना है पेमा फात्या के बाद में, मतलब यहाँ पर आपको इज इंक्लूड करना है। देन आपको क्या करना है, भील आर्टिस्ट लिखना है। क्या लिखना है, भील आर्टिस्ट, दैट्स इट। मजा आया, मजा आया आप लोगों को? क्या लिखना है, भील आर्टिस्ट, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट गुडानी, बुधानी एंड चीन्हा? थोड़े अलग अलग नाम है ना, चलिए कोई बात नहीं, सबका अलग अलग ट्रेडिशनल रहता है, सभी के अपने अपने रिलीजन होते हैं, तो अपन किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने ऐसा बोला, बाकी मेरा डिसरिस्पेक्ट का कोई वो नहीं है। सो गुडानी, बुधानी एंड चीन्हा, ये क्या है, क्या जानते हैं आप इनके बारे में? ये जो है ना, वो है गुडानी, बुधानी एंड चीन्हा आर अ कलरफुल बॉल पेंटिंग ऑफ द गॉन्ट्स। जो देखिए, जो आदिवासी होते हैं, ट्रिबल्स होते हैं, उनमें गॉन्ट प्रजाति भी होती है, उनका ही क्या रहता है, एक बॉल पेंटिंग होती है, कलरफुल वॉल पेंटिंग होती है, जिसको गुडानी, बुधानी और चीन्हा कहते हैं, ठीक है। सो ये सारे नाम क्या हैं, देखिए, आर अ कलरफुल वॉल पेंटिंग ऑफ द गॉन्ट्स, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चलिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए मैंने ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और हम लोग सेंटेंस पर है। जिन बच्चों को समझ नहीं आता है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो देख लीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो चीज़ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इसलिए ये बात उठाई क्योंकि इसमें बोला है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आगे हम लोग वही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, वी लाइक कलरफुल ड्रेसेस। जो भील हैं वो क्या पसंद करते हैं? कलरफुल ड्रेसेस पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसमें तो मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देती हूँ कि अपन एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो करते क्या है आगे, ठीक है। जो भील होते हैं वो कलरफुल जो ड्रेस है उनको पसंद करते हैं। इसमें लिखा है लाइक, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है उसके बाद हम जो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो करते हैं हम इज और आर, ठीक है। अभी जैसे प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है। कलरफुल ड्रेसेस है, ड्रेसेस मतलब बहुत सारी ड्रेसेस, सो ये प्लूरल है तो प्लूरल में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, तो हम यूज़ करेंगे आर, ठीक है। कलरफुल ड्रेसेस आर। अब हम लोग हमेशा, आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा पैसिव होता है ना, पैसिव वॉइस हम जब बात करते हैं तो उसमें हमेशा क्या होता है? हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है ये आपको देखना पड़ेगा। हमारे सेंटेंस की वीडियो में मैंने हेल्पिंग वर्ब तक समझा दिया है और अपलोड भी हो चुका है। मेन वर्ब की वीडियो कल आएगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आर लाइक्ड, लाइक हो गया। इसके बाद जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना उसके बाद हमेशा बाय आता है और इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। जो फर्स्ट में यूज़ किया वो हमेशा लास्ट, एक मिनट रुकिएगा, जो फर्स्ट में यूज़ किया है वो हमेशा लास्ट में यूज़ करते हैं बाय के बाद, ठीक है। मतलब क्या होता है पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे में मुझे समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको अगर अलग से इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारे टेंस आपको पर्टिकुलर नंबर वाइज पढ़ाते जाऊंगी और पैसिव वॉइस भी समझाते जाऊंगी, ठीक है। चलिए, क्या है यार, मैंने कट कर दिया, सॉरी, रुकना। हाँ, माई मदर कुक्स फूड। देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में नहीं आता है तो हमेशा याद रखिए अगर मेन वर्ब में एस या ई एस या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। अब इसको अपन को चेंज करना है पैसिव में, तो सबसे पहले हमने उठाया कि इसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया फूड। फूड क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें एस ई एस कुछ नहीं लगा है। सो यहाँ पर आ जाएगी कौन सी हेल्पिंग वर्ब? इज। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। फिर इसके बाद हम लगा देंगे आपका बाय, और जो माय मदर था, जो मतलब मेरी माता था, वो आ जाएगा आपका लास्ट में, बन जाएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि मेंशन द नेम ऑफ द ट्रिब्स दैट लिव इन मध्य प्रदेश। आपको उन ट्रिबल का नाम बताना है, उन आदिवासियों का नाम बताना है जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है क्या? गोंड, कोरकस, वाइगस या और भारियस। देखिए गोंड जो है जो तो हमारे यहाँ पर भी है और सभी लोग इनका नाम सुना है, बाकी ये जो सारी हैं उनका नाम नहीं सुना। नाम हम लोगों ने नहीं सुना है जो ट्रिबल्स होते हैं, लेकिन इनके नाम मैंने सुने कुछ कुछ के, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 and 7 सेंटेंस। आपको 5 से 7 लाइनों में आंसर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है कौन सा? जी हाँ, 12 जी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भील्स हाउस। आपको भील जो लोग होते हैं, आदिवासी जो होते हैं जिनमें भील प्रजाति होती हैं, उनके घर पे कुछ लाइन लिखनी है। शॉर्ट नोट लिखना है, लेकिन लिखना वही है आपका। देखिए, व्हील्स हाउस आर मेनली मेड बाय ऑफ वुड। जो व्हील्स होते हैं, आप लोग लाइन कैच कर लीजिएगा क्योंकि इसमें लाइनिंग बहुत मोटी आएंगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। हो गया? जो व्हील होते हैं उनके जो हाउस होते हैं वो अधिकतर जो होते हैं किसके बने होते हैं? लकड़ियों के बने होते हैं। लकड़ियों में भी बम्बू भी एक लकड़ियों के अंदर ही आता है आपका।
बम्बू एंड विथ टाइल रूफ। समझ रहे हैं आप, जो छत होता है वो बहुत ही टाइटली और वो भी मतलब लकड़ियों का बंधा रहता है, ठीक है। द बम्बू बॉल्स आर पेस्टेड विथ मड एंड काउडंग। जो वॉल होती है, मैं अगर बोलूँ जो मतलब दीवारें होती है वो कच्ची होती हैं, लकड़ियों की होती हैं, उनको मतलब जैसे अपना पक्की दीवारें होती हैं उनमें रेत लगा के उनको सिंपल कर दिया जाता है, सपाट कर दिया जाता है। तो उन वॉल को कैसे सपाट किया जाता है? काउडंग मतलब गोबर से, और किससे? कीचड़ से। उनको सभी को सेम कर दिया जाता है। जैसे मैं अपने हाथों को बताऊं तो ऐसा क्लीन कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो साफ दिखने लगती है, ठीक है। और काउ डंग, गोबर की बात करें तो गोबर सभी में मतलब शुद्ध माना जाता है। द वॉल आर डेकोरेटेड विथ पिथौरा पेंटिंग। जो वॉल होती हैं वो पेंटिंग, जो एक नाम है पिथौरा पेंटिंग जिसे बोलते हैं, जिसे मैंने स्क्रीन पे लगाई हुई, इसको पिथौरा पेंटिंग बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि कोई बड़ी चीज़ है। तो इनसे सारी डेकोरेटेड होती है, मतलब बहुत सुंदर बनाते हैं वो अपने घर को। सम हु आर गुड एट वुड कार्विंग कार्व डिजाइनिंग ऑन द पिलर्स ऑफ एंड द डोर्स ऑफ देयर हाउस। वुड कार्विंग क्या होता है? देखिए आप सामने ऐसी होती वुड कार्विंग डिज़ाइन। सो इसी से उन पिलरों को, जो पिलर होते हैं ना, खुदेड़ कर मतलब डिज़ाइन बनाई जाती है ना, वो होती है। और जिनको दीवारों पर घर के जो डोर होती है, मतलब जो दरवाजे होते हैं, पिलर होते हैं, उन पर डिज़ाइन किया जाता है। देयर इज़ ऑलवेज अ कैटल शेड एट जॉइनिंग अ हाउस। मतलब कि जो मवेशी होते हैं, जैसे मैं बोलूँ जानवर, जैसे कि आप लोग भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, हमारे यहाँ पर भी गाय रखा जाता है, गाय को रखा जाता है। तो उनके लिए एक अलग से एड जॉइंट घर बनाया जाता है। मतलब हमारा घर है, इसके जॉइंट में ही एक घर बनाया जाता है जो जानवरों के लिए होता है, ठीक है। मेरे घर पे भी है गाय, आपके घर पे है? सम पीपल कंस्ट्रक्ट पुचा एंड सेमी पुचा हाउस ऑल्सो। अब ये सेमी पुचा हाउस क्या होता है ये भी आप स्क्रीन पे देखिए, ऐसा होता है। तो इसको भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कुछ लोग ये भी बनाते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ भगोरिया हार्ट्स इज सेलिब्रेट बाय द व्हील डिस्क्राइब। भगोरिया हाट क्या होता है? भगोरिया हाट भी एक मेले, हाट मतलब समझते हैं, हमारे यहाँ तो इधर साइड में जहाँ आई हूँ ना, इधर साइड तो हाट भी बोला जाता है, मढ़ई भी बोला जाता है। सो हाट क्या होता है? हाट मतलब मेला, जहाँ बहुत सारी भीड़ हो, जहाँ बहुत सारी दुकानें हो, मेला हो, झूला हो, ये सारी चीज़ें हो, उसको हाट बोला जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे जो शहर से देख रहे होंगे बाई चांस, तो उनको नहीं पता होगा ये सारी चीज़ें क्या होती, बट समझिए हमारा ही कल्चर है ये, सिंपल सा है। जब हम एमपी में नहीं तो अपन इंडिया में, तो भारत में तो रह ही रहे हैं ना। सो ये सारा हमारा भारत का कल्चर ही है, जो पुराना आप पुरातात्विक इतिहास उठाएंगे ना तो सारी चीज़ें डिस्क्राइब मिलेंगी आपको, ठीक है। इन भगोरिया व्हील्स डांस अप्लाई गुलाल ऑन द फेस ऑन देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। जो भगोरिया होता है ना, जो व्हील्स होते हैं उसमें वो डांस करते हैं और गुलाल वगैरह लगाते हैं फेस पर अपने रिलेटिव्स के और अपने दोस्तों के, ठीक है। दे ऑफर देम स्वीट्स एंड स्नैक्स, आइस कैंडीज ETC। तो दे सेलिब्रेट भगोरिया हार्ट। अब देखिए ये क्या करते हैं, एक प्रकार का होली जिसे बोलते हैं हम लोग, आजकल उस भगोरिया हाट का नाम हम लोगों ने होली रख दिया है, हैशटैग होली। सो यही होता है। इसमें क्या करते हैं, जो एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगाते हैं, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, एंड देन क्या होता है, एक दूसरे को स्वीट या फिर जो भी चीज़ है, स्नैक्स है, जो भी चीज़ें हैं वो ऑफ़र की जाती है, मतलब परोसी जाती हैं, दी जाती हैं। और क्या होता है कि इसी प्रकार से भगोरिया हार्ट्स मनाते, इतना ही लिखा है इसमें, तो क्यों अपन ज़्यादा चर्चाएं करें, इतना ही याद करेंगे ना, ठीक है। सो ये था आपका 8 डेट अभ्यास पुस्तिका या प्रश्न बैंक का लेसन 12, जिसमें हमने सीखा नो मोर अबाउट की फुल एक्सरसाइज के बारे में। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्राइब कर दिए गए हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको क्वेश्चन आंसर, मैं पक्का बता सकती हूँ। सो आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी और आपको लगता है कि आप मुझे थैंक यू बोलें,
अगर आपको समझ आया होगा तो मैं कंडीशन रखी हूँ, अगर आपको समझ में आया होगा सो आप आपके 5 फ्रेंड को, मेरे 5 फ्रेंड को कैसे शेयर करेंगे। आप जो क्लास 8 के बच्चे देख रहे हैं वो आप अपने 5 फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये वो मुझसे कनेक्ट हो पाए, वो मेरी वीडियो को देख पाए और शायद उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए इस वीडियो से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें से 50% कहां है, ध्यान से पढ़िए। हैप्पी ईयरली एग्जाम 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं सभी के। तो बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपन लोग लेसन 13 ब्रिज पेज की फुल एक्सरसाइज 8 ग्रेड।